अस्सलाम वालेकुम। मज़मून पढ़ते हैं स्कूल में पढ़ाना। शाहिदा एक स्कूल में काम करती है। वो एक उस्तानी है। वो तारीख़ पढ़ाती है। स्कूल में काम करने के कई फ़ायदे हैं। शाहिदा को साल में 13 हफ्ते की छुट्टियां मिलती हैं। इसके अलावा इलाके के लोग इसकी इज़्ज़त करते हैं और इसकी तनख्वाह भी अच्छी है। इसके बरअक्स शाहिदा को अपने पेशे की चंद बातें अच्छी नहीं लगती। बाज़ बच्चे बहुत शरारती होते हैं। चाहे इन्हें आप प्यार से समझाएं या गुस्से से, इन पर कोई असर नहीं होता। इसके अलावा स्कूल में कागजी काम भी बहुत करना पड़ता है और अक्सर शाहिदा रोज़ देर तक काम करती रहती है। यूँ इसे अक्सर अपनी सहेलियों के साथ तफरीह का वक्त ही नहीं मिलता। इन बातों के बावजूद शाहिदा अपने पेशे से खुश है, क्योंकि अपने शागिर्दों को तरक्की करते देखकर इसे जो इत्मीनान होता है वो इसकी तमाम परेशानियां भुला देता है। वो जानती है कि इसकी मेहनत की वजह से कई बच्चों की जिंदगी संवर जाती है। चलें अब चंद एक सरगर्मियों पर काम करते हैं। सबसे पहले तो इन 10 अल्फाज को देखें। खुश, अच्छी, हफ्ते, तारीख, स्कूल, उस्तानी, असर, काम, तनख्वाह और इत्मीनान। यहाँ नीचे मैंने इन्हें अलहदा हरूफ में लिख दिया है, मगर ये तरतीब से नहीं है। तो आपने मुझे ये बताना है कि किस लफ्ज़ के हिज्जे कौन से हैं। अब आप इन 10 अल्फाज के अंग्रेज़ी मतलब देखें। ये भी तरतीब से नहीं है, तो आपका दूसरा काम ये है कि आप इन उर्दू अल्फाज को इनके अंग्रेज़ी मतलब के साथ मिलाएं। अंग्रेज़ी अल्फाज ये हैं: सेटिस्फैक्शन, वीक्स, हैप्पी, सैलरी, इफेक्ट, स्कूल, गुड फॉर फेमिनिन, हिस्ट्री, वर्क, टीचर फॉर फेमिनिन। अब आप इस पैराग्राफ को पढ़ें। शाहिदा एक स्कूल में काम करती या खाती है। वो एक उस्तानी है। वो तारीख उठाती या पढ़ाती है। स्कूल में काम करने के कई फ़ायदे हैं। शाहिदा को महीने या साल में 13 हफ्ते की छुट्टियां मिलती हैं। इसके अलावा इसके इलाके के लोग इसकी इज़्ज़त या नौकरी करते हैं और इसको तनख्वाह या तस्वीर भी अच्छी मिलती है। आपने ये करना है कि आपने ये बताना है कि जो अल्फाज के जोड़े हैं इनमें से कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त है और कौन सा गलत है। अब आप इस पैराग्राफ को देखें। इस पैराग्राफ से मैंने चंद अल्फाज निकाल कर ऊपर वाले खाने में लिख दिए हैं। आपका काम ये है कि आप इन अल्फाज की मदद से इस पैराग्राफ को मुकम्मल करें। ये अल्फाज मैं आपके लिए दोबारा पढ़ देता हूँ। अच्छी, खुश, असर, काम और इत्मीनान। आपका आखिरी काम ये है कि आप इस तस्वीर को अच्छी तरह से देखें और फिर आप मुझे इस तस्वीर के बारे में 5 उर्दू जुमले लिखकर बताएं। जब भी आप जुमले लिख रहे हों तो आप फॉर्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी तस्वीर में मौजूद लोगों के बारे में कुछ कहें। ये बताएं कि वो कर क्या रहे हैं, किस जगह पे हैं, उनका मूड कैसा है और मौसम कैसा है। चलें अब मैं आपको जवाबात बताता हूँ, मगर जवाब देखने से पहले वीडियो को रोककर अपने तमाम काम मुकम्मल कर लें। तो पहली और दूसरी सरगर्मी के जवाबात ये हैं। मसलन खुश को अंग्रेज़ी में कहते हैं हैप्पी और इसके हिज्जे हैं खे, वाव और शीन। इसी तरह अच्छी को अंग्रेज़ी में कहेंगे गुड, जो कि मुन्निस के लिए इस्तेमाल होता है और इसके हिज्जे हैं अलिफ, चे, 2 चश्मी है और छोटी ये। तो यूँ आप देख सकते हैं कि आपने पहली और दूसरी सरगर्मी में सही अल्फाज को मिलाया था कि नहीं।
اب آپ یہ دیکھیں، شاہدہ ایک اسکول میں کام کرتی ہے، کھاتی غلط لفظ تھا۔ وہ ایک استانی ہے، وہ تاریخ پڑھاتی ہے، اٹھاتی نہیں۔ اسکول میں کام کرنے کے کئی فائدے ہیں۔ شاہدہ کو سال میں 13 ہفتے کی چھٹیاں ملتی ہیں، مہینے میں نہیں۔ اس کے علاوہ اس کے علاقے کے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، نوکری نہیں، اور اس کو تنخواہ بھی اچھی ملتی ہے۔ تصویر غلط لفظ تھا۔ چلیں اب میں آپ کے لیے یہ پیراگراف مکمل کیے دیتا ہوں۔ شاہدہ کو اپنے پیشے کی چند باتیں اچھی نہیں لگتیں۔ بعض بچے بہت شرارتی ہوتے ہیں، چاہے انہیں آپ پیار سے سمجھائیں یا غصے سے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پھر اسکول میں کاغذی کام بھی بہت کرنا پڑتا ہے۔ ان باتوں کے باوجود شاہدہ اپنے پیشے سے خوش ہے، کیونکہ اپنے شاگردوں کو ترقی کرتے دیکھ کر اسے جو اطمینان ہوتا ہے وہ اس کی تمام پریشانیاں بھلا دیتا ہے۔ آپ کا آخری کام یہ تھا کہ آپ نے اس تصویر کے بارے میں 5 اردو جملے بتانے تھے۔ تو چلیں میں مثال کے طور پر 5 جملے بتا دیتا ہوں۔ اس تصویر میں ایک استاد اور چند بچے ہیں۔ یہ استاد انہیں سبق پڑھا رہا ہے۔ یہ اپنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کلاس میں ہیں۔ یہ بچے انتہائی توجہ سے سبق پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ سبق انہیں بہت دلچسپ محسوس ہوتا ہے۔ اس روز موسم بہت خوشگوار ہے۔ یہاں ہماری یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔